अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नाइट्स में दिए गए पैराग्राफ को किस तरह हल करते हैं, उसकी तशरीह किस तरह की जाती है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने आपकी अपनी पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि आप लोगों ने तशरीह किस तरह करनी है और बोर्ड में पैटर्न के मुताबिक जो आपको सबक दिए गए हैं वो आपको किस तरह दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पैराग्राफ आएगा, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है। अब आज की वीडियो के बाद अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उस फाइल में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक पैराग्राफ दिया गया है। वो पैराग्राफ आपने याद करना है, हिफज कर लेना। कोई भी उस पैराग्राफ में से आपको तशरीह के लिए याद जाता है, उस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ सॉरी, उसको आप उसमें इजीली लिख सकते हैं बिला किसी रोक टोक के। वो आपकी तशरीह में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। सबसे पहले आपको जो सवाल दिया जाएगा उसमें दो पैराग्राफ दिए जाएंगे। दो पैराग्राफ में से कोई भी आपको अपनी पसंदीदा या जो आपको सबक चैप्टर अच्छी तरह तैयार है उसकी आपने तशरीह करनी है, उस पैराग्राफ को आपने 2 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हवाला मतन। बेटा हवाला मतन में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। अब सबक का उन्वान जैसे कतबा और मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास। हवाला मतन में पेपर में ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। अगर हम बात करें हम हवाला मतन की तो उसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे 3 में ले लें आप माखस। तो कतबा सबक कहाँ से लिया गया है? अंदी से। चौथी बात करेंगे सिंफ। इसकी सिंफ क्या है? अफसाना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बोर्ड के वाले से हमें तैयारी करने का टाइम नहीं होता, हमें उर्दू के पेपर में भी आपको भी पता है, तो हम इन दो चीज़ों को स्किप कर देंगे। हाँ, जिनके पास टाइम है, जो चाहते हैं कि जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो इस चीज़ों को लिख सकते हैं, स्किप ना भी करें कोई मसला नहीं, लिख भी दें तो उनके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। इसमें से आपका 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है। आगे चलते हैं। आगे आपको दिए जाएंगे खत कशीदा अल्फाज के मायने। कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में 3 या 4 आपको अल्फाज मीनिंग दिए जाएंगे। 3 मीनिंग दिए जाएंगे, वो किस तरह दिए जाएंगे? जैसे ये खत कशीदा लिखा हुआ है, उसी तरह कोई पैराग्राफ में चीज़ लफ्ज़ लिखे होंगे, उसके ऊपर लाइन लगाएंगे, जिसको अंडरलाइन लफ्ज़ खत कशीदा कहा जाएगा। उनको आपने उठाना है, यहाँ आपने लिख देना है 4 अल्फाज मायने, ठीक है। 1 2 3 या फ़र्ज़ कर लें 4, 1 2 3 या 4, ठीक है। 3 मार्क्स आपके इसके होंगे। कितने हो गए? 5। कुल मार्क्स हमारे पास कितने होंगे? 10। बहुत आसान तरीका है। जो पोर्शन बच्चों को मुश्किल लगता है, अब वो हल करेंगे। उनमें से क्या है? तशरीह। इसके कितने मार्क्स होते हैं? 5। टोटल 10 मार्क्स का ये सवाल होता है। 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, इस तरह आपने हल करने हैं। एक 1 मार्क्स इसका, 3 मार्क्स इसके, पूरे पूरे 5 मिलेंगे। 5 मार्क्स तशरीह के। बेटा तशरीह में होता है कि कोई भी किसी भी चीज़ को उसके 3 गुना ज़्यादा बढ़ाकर लिखना। अब 3 गुना ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे? आपको याद हो, और ये भी याद अगर नहीं भी याद तो ज़हन में बिठा लें कि तशरीह में आप हवाले के तौर पर अहादीस, कुरानी आयत, कौल, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तारीखी वाक़या वो जो उस पैराग्राफ में या किसी शेर के हवाले के तौर पर होगा। उसके अलावा आप
कुछ भी चीज़ें अपने से ऐड नहीं कर सकते, और करना वो है जिसका हवाला हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि कतबा, अब कतबा का पैराग्राफ मैं आपको दे दूंगा, आपने लिखना है इसमें को गुलाम अब्बास इसमें एक मतवस्त तबके की अक्कासी कर रहे हैं। वो मतवस्त तबका क्या है कि शरीफ हुसैन एक दर्जा दोम का क्लर्क है, और वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो दर्जा अव्वल का क्लर्क बन जाए। तो इस तरह आपने इसकी तशरीह को लिखनी है। तशरीह लिखने के लिख तो आप पढ़ लेंगे, उसको सबक आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, लेकिन उसका तरीका क्या क्या होता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तारुफ लिखना है। अब ये तारुफ ऐसा ना हो जाए कि जी गुलाम अब्बास कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, किस तरीके को पैदा हुए। नहीं, आपने उस सबक का तारुफ देना है, उस सबक में बताया क्या जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने मरकजी ख्याल बयान करना है इसमें कि मरकजी ख्याल बनता क्या है, क्यों गुलाम अब्बास कतबे के तौर पर एक अफराद की या एक ऐसे घराने की अक्कासी करते हैं कि जो तरक्की की ख्वाहिशमंद होता है, आकर वो मिट्टी के ढेरों के नीचे चला जाता है। ठीक है, उसमें फिर आपको दिए जाने वाले कुछ कुरानी आयात, कुछ अहादीस, या इस सबक या तबके के हवाले से या मेहनत के हवाले से या ख्वाहिशात के हवाले से कुछ इशारा आप ऐड करेंगे। तो इस तरह तशरीह करेंगे। तशरीह करने के बाद आपने याद रखना है कि तशरीह में पैराग्राफ लाजमी बनाए जाते हैं। अक्सर बच्चे जो से यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और फिर राइटिंग भी साफ़ नहीं होती और उनका कोई सर पैर नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पेपर में काट दी जाती हैं। कम अज़ कम 7 से 8 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाएं। ये 5-6 लाइनें, 7वीं यहाँ ख़त्म करें। फिर 1 2 3 4 और 5 ख़त्म कर दी, या आपने यहाँ से शुरू कर दिया या आपने नीचे से। तो बेटा इस तरह जो थोड़ी बहुत ही स्पेस होती है, जो पैराग्राफ बनाया जाता है, वो आप लाजमी रखें। तो इस तरह ये तशरीह सवाल जो है वो 10 मार्क्स का होता है, तो आप इजीली इसमें से 10 मार्क्स ले सकते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इसी सवाल में 8 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। जिस तरह आपको पैटर्न बताया गया और जिस तरह आपको चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, उसी तरह आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल से फ़ायदा होगा। हमारी इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखते रहिए, और आइंदा भी कोई आपको उर्दू के हवाले से कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।